तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेत सुपतेर्गुणस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काया। वृत्रासुर कहता है, हे बिहारी जी, अहम हरे तम पादैकमूला दासानुदासो भवतास्मि भूयः। हे कन्हैया, हे साबरिया सेठ, हे साबरे सलोने, मुझे आपके चरणों की भक्ति नहीं चाहिए। अहम हरे तब पादैकमूला दासानुदासो भवतास्मि भूयः। आपके दासों के दासों की चरणों की धूल यदि मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। बोले मनः स्मरेता सुपतेर गुणास्ते, हे प्रभु मेरा मन है सदैव आपका चिंतन करता रहे, आपके चरणों में लगा रहे। गृणीत वा कर्म करो तो काया, इस जिह्वा से आपका ही नाम लेते रहें और ऐसे ही मेरी मृत्यु हो जाए। दूसरे श्लोक में कहता है, न नाग पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। हे प्रभु, न नागपृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ना धन चाहिए ना दौलत चाहिए, और तो और कन्हैया पूरे विश्व का, पूरे रसातल का मुझे राज्य भी नहीं चाहिए। न योग की सिद्धि चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए? बोले कन्हैया बस एक चीज हो कि आपके विरह में मुझे याद आती रहे और आपके विरह में मैं तड़पता रहूं, यह मेरी भक्ति बस मुझको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब इस प्रकार की स्तुति वृत्रासुर ने की, बिहारी जी प्रसन्न हो गए और जैसे ही इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, वृत्रासुर की मुक्ति हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल के हो। अब परीक्षित जी महाराज कहने लगे कि प्रभु, असुर के इतने अच्छे भाव कैसे हो सकते हैं? राक्षसों के भाव तो हमेशा ही प्रभु से बैर करने के होते हैं, प्रभु से लड़ाई करने के होते हैं, फिर यह राक्षस था तो इसके इतने अच्छे भाव कैसे थे? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, यह असुर पिछले जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था और भगवान के चरणों में हमेशा मन लगाता था, भगवान की पूजन करता था। एक दिन की बात है, यह अपने विमान पर आरूढ़ होकर कैलाश से गुजर रहा था, तो हमारी मैया पार्वती शिव शंकर की गोद में बैठी हुई थी। जैसे ही इसने देखा तो यह कहने लगा कि दूसरों को भगवान के नाम की शिक्षा देते हैं और स्वयं पार्वती मैया को अपनी गोद में बिठाले हुए हैं, इनको शर्म नहीं लगती है। जैसे ही इस प्रकार का इसके अंदर भाव आया, जैसे ही ऐसा कहा, पार्वती मैया ने तुरंत ही श्राप दे दिया कि तू भले ही राजा है, भगवान की भक्ति करता है, परंतु तेरा इनमें विश्वास नहीं है, जा तू असुर हो जा। जैसे ही इसने सुना तो चरणों में गिर गया, प्रभु क्षमा कर दो, मैया क्षमा कर दो, मैं समझ नहीं पाया। भैया, भगवान की बातें जो होती हैं, भगवान की लीला होती है, यह हमारे और आपकी समझ में इतनी जल्दी नहीं आती है। आप कल के सत्र में सुने कि ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ब्रह्मा जी कन्हैया के बछड़ों को लेकर के चले गए, ब्रह्मलोक चले गए। भगवान की परीक्षा ब्रह्मा जी लेने लगे। इंद्र को लगा कि ये भगवान नहीं है, तो इंद्र ने सामर्तक नाम के मेघों को आदेश देकर वर्षा करवाई, ब्रज को डुबोना चाहा। जब इंद्र भगवान की माया को नहीं समझ सकते, ब्रह्मा भगवान की माया को नहीं समझ सकते, तो हमारी और आपकी क्या औकात है कि उन प्रभु को हम समझ सकें? यदि वो भगवान कृपा कर दे तो हम उनको समझ सकते हैं, वरना हमारी और आपकी कोई ऐसी औकात नहीं कि हम उनको जान सकें। चित्रकेतु कहने लगा, प्रभु हमें क्षमा कर दो, ये तो सब आपकी लीला है। बोले तुम असुर तो हो जाओगे, परंतु तुम्हारी स्मृति भगवान के चरणों में ही रहेगी। वही वृत्रासुर है जो चित्रकेतु नाम का राजा था। अब परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु,
परमात्मा की दृष्टि तो एक जैसी होनी चाहिए, परंतु परमात्मा भेदभाव क्यों करते हैं? अच्छा, हमें भी लगता है कई बार ऐसा कि जो दुष्ट लोग हैं वो सुखी हैं और हम भजन कर रहे हैं और हम दुखी हैं। लगता है कि नहीं लगता है कि हम इतनी माला कर रहे हैं, इतना जल चढ़ा रहे, शंकर जी को बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, फिर भी हम दुखी हैं। बोले भगवान भक्तों के जीवन में बड़े ही कष्ट देते हैं, क्योंकि जो उनके पुराने पाप होते हैं वो जल्दी कट जाएं और यह मेरा भक्त मेरे पास जल्दी आ जाए, इसलिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने कहा, समाह प्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानाम भगवन स्वयं इंद्रस्यार्धे कदम दैत्य नवधीर विषमो यथा। भगवान राक्षसों को मारते हैं और देवताओं का पक्ष लेते हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, ऐसा है परीक्षित, भगवान ने तो दैत्यों पर भी कृपा की है। बोले कैसे? सर, हर बार जब देखा है हमने कि दैत्यों का पक्ष नहीं लिया कन्हैया ने, बिहारी जी ने हमेशा देवताओं का पक्ष लिया है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो भगवान की शरण में जाता है, जो भगवान के द्वार पर जाता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं, और जो भगवान से दूर हो जाता है भगवान उससे कुछ मतलब नहीं रखते हैं। इसलिए हमें भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। हम सब कौन हैं? हम सब भगवान के नौकर हैं। और मालिक कौन है? मालिक हमारे सावरे सरकार हैं। जब हम उनके द्वार पर जाएंगे तो वो अपने नौकर की निगरानी तो रखेंगे, और जब नौकर को भगवान की फिक्र ही नहीं है, मालिक के यहाँ जा ही नहीं रहा, तो फिर आप अपना काम जानो, हम अपना काम जाने। होता है ना ऐसे। परीक्षित जी महाराज से बोले सुखदेव जी महाराज कि प्रभु ने दैत्यों पर भी कृपा करी है। बोले कैसे कन्हैया? बोले जो हिरण्याक्ष था उसका जब वध हो गया तो उसका भाई था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप भगवान से बड़ा ही क्रोधित रहता था, भगवान से बैर पालता था, भगवान से क्रोधित रहता था, हमेशा शत्रुता पालता था। तो एक बार हिरण्यकश्यप ने सोचा कि हम तपस्या करेंगे, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके नारायण को मार डालेंगे। तपस्या करने के लिए जैसे ही कयाधु से कह करके गया अपनी पत्नी से कि हम तपस्या करने जा रहे हैं और तपस्या करके आएंगे और हम फिर विष्णु पर चढ़ाई कर देंगे और इसको मार डालेंगे। अब जैसे ही पर्वत पर पहुंचा तो तपस्या करने लगा, तभी भगवान की कृपा से तोता रूप में एक पक्षी आया और वह कहने लगा नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही अपने शत्रु का नाम लिया, नाम सुना तो घर वापस आ गया। पत्नी कहने लगी कि क्यों, तपस्या करने गए थे और वापस आ गए? हिरण्यकश्यप बोला कि वो ऐसा है कि वहां मेरे शत्रु का नाम लिया जा रहा था। उसी समय प्रहलाद जी गर्भ में आ चुके थे जो भगवान के भक्त हुए हैं। परीक्षित जी को कथा इसलिए सुना रहे सुखदेव जी की भगवान पक्षपाती नहीं है। भगवान दैत्यों पर भी कृपा करते हैं, देवताओं पर भी करते हैं। जो शरण में जाए भगवान उस पर कृपा करते हैं, क्योंकि दैत्य भी भगवान के अंश से ही बनते हैं और देवता भी भगवान के अंश से ही बनते हैं। गर्भाधान का समय था, कयाधु ने बोला कि कौन है तुम्हारा शत्रु? तुम्हारा तो राज्य सर्वत्र है। बोले मेरा शत्रु नारायण है। बोले कौन? ऐसे ही कह करके 108 बार उसके मुखारबिंद से नारायण नाम निकलवा लिया। जैसे ही गर्भाधान का समय था तो गर्भ पर असर पड़ गया और फिर तपस्या करने के लिए पहुंच गया। इसी बीच में नारद जी ने कयाधु को ले गए और बोले कि इसके गर्भ से भी राक्षस पैदा हो गया होगा। तो इंद्र भगवान जब ले जा रहे थे तो नारद जी ने उनको रोका कि नहीं नहीं, इनके गर्भ में तो भगवान का भक्त है। बोले भगवान का भक्त दैत्य के यहाँ कैसे हो सकता है? नारद जी कहने लगे वो सब भगवान की लीला है।
प्रहलाद जी का जन्म हो गया। और जब हिरण्यकश्यपु वापस लौटा, इसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले क्या चाहते हो? बोले ब्रह्मा जी मैं किसी से ना मरूं, मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे ऐसा नहीं है, मृत्यु तो मेरी भी निश्चित है, हम सबकी मृत्यु निश्चित है, एक ना एक दिन सबको जाना है। तो बोले मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि से ना मरूं। बोले ठीक है, ये वरदान दिया, ना सुबह मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना जल से मरूं, ना थल में मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। जब इस प्रकार के वरदान मांगे ब्रह्मा जी कहने लगे हिरण्यकश्यपु तुम्हें सब वरदान दिए, परंतु तुम्हारी मृत्यु तो होगी। बोले कैसे? कहा वो भगवान जाने, परंतु तुम्हारी मृत्यु निश्चित ही होगी। यह वरदान लेकर आया और जैसे ही प्रहलाद को देखा कि मेरा पुत्र आ गया है, प्रहलाद को गले से लगाया, जन्म दिवस की तैयारियां हुई, प्रहलाद का जन्मोत्सव मनाया गया। अब प्रहलाद जी के लिए कहां भेज दिया? पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। आज हमारे दद्दू ने प्रश्न किया था कि गुरुदेव गीता और रामायण बच्चों को पढ़ाई नहीं जाती है, ये आज सबकी विडंबना है, हमारे बच्चों को गीता और रामायण का कोई ज्ञान नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि बच्चों के सिलेबस में ऐसी चीजें नहीं हैं। उनके सिलेबस में कौन सी चीजें हैं? जिनमें मार काट है, जिनमें पिता ने पुत्र का वध कर दिया, पुत्र ने भाई को मार दिया, भाई ने भाई को मार दिया, पत्नी को मार दिया, ऐसा सिलेबस पढ़ाया जाता है। और जब उस सिलेबस में गीता रामायण जुड़ जाएगी तो हमारे बच्चे भी गीता रामायण पढ़ेंगे और यह सब सीखेंगे और माता पिता की सेवा होने लगेगी। तो ऐसा आगामी समय में होने वाला है और बड़े ही जल्द भगवान हमारे इस संकल्प को पूरा करेंगे। और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें गीता पढ़ाई जाए, रामायण पढ़ाई जाए। और हमारा भी धर्म है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि बेटा रामायण में क्या है, गीता में क्या है। हमारा भी क्या होता है कि हम अपना काम करते रहते हैं, बच्चे अपने पढ़ाई कर रहे हैं, उनको संस्कार देते नहीं हैं, और जब अंत में समय आता है तो बोलते हैं हमारे बच्चों में संस्कार नहीं है। इसका सब श्रेय किसको जाता है? हमको ही तो जाता है। हमने कभी उनको बताया कि राम कौन है? कभी उनको बताया कि कृष्ण कौन है? कभी उनको